कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सिलेबस को जरूर ध्यान में रखें, ये पहले पेज को, ठीक है। इस पेज सबसे पहला क्या होना चाहिए, सिलेबस। दूसरा होना चाहिए नेचर ऑफ क्वेश्चंस। हर पार्ट जो पढ़ाया जाएगा उसमें आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री का दिया जाएगा। क्लास के निकलते समय में मेरा प्रयास रहेगा कि जिन लोगों के पास नेचर ऑफ क्वेश्चंस नहीं वो मिल जाए। एक बुकलेट बटा हुआ है हिस्ट्री के जितने तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक। कोई बात नहीं, अभी मैं आज के लिए काम चल जाएगा, बता दूंगा अब इसमें। पर जितने तरह तो सिलेबस ये हो गया, नेचर ऑफ क्वेश्चंस हो गया। तीसरा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आप सबको कहूंगा कि आपको जो नोट्स मिलता है उसको पूरा फॉलो करिए, और जो प्रश्न लिखिएगा टेस्ट में ना, उससे कुछ बातें ऐड हो सकती है, कुछ बातें लेस हो सकती है। तो प्लीज ज्यादा नया चीज की जरूरत नहीं है, उसी को फॉलो करिए, उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए, उसमें काम का कंटेंट सब रहेगा। क्योंकि ये बहुत आसान है कि बहुत मैटर को ले आना, पर क्या आप सबको एब्जॉर्ब कर सकते हैं या सबको लिख सकते हैं। आज भी नहीं ठीक हुआ है क्या, हो रहा है ठीक। नॉर्मल यार करके तो इसी सिलेबस को और लास्ट ईयर्स के पेपर के बेस पर आपको हम टॉपिक चार्ट बनाए हैं। जैसे हम लोग आज जनजाति स्टार्ट करेंगे, तो जनजाति को में पहले पढ़ेंगे भारत में जनजाति आंदोलन का विकास। फिर हम लोग करेंगे बिहार में जनजाति आंदोलन का विकास। फिर हम लोग देखेंगे संथाल पर। फिर हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा पे। तो आपका हर एस्पेक्ट होगा, जितने तरह से सवाल बने हैं या बन सकते हैं सबको शामिल किया रहेगा। जैसे आप पॉलिटी में भी देखिए, अब जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे पेज नंबर 4 में दोस्तों जाइए, तो उसमें आप पाएंगे पेज नंबर 4 में तो अब देखिए इसमें भी क्या है, पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आते हैं पेज नंबर 4 में दोस्तों आप पाएंगे प्रियम्बुल टू फंडामेंटल ड्यूटी से एक क्वेश्चन आ जाता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी से एक क्वेश्चन आ जाता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, पंचायत और इलेक्शन पे क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है, राजनीति की प्रवृत्तियां से क्वेश्चन आता है। 4 लिखना है, 4 क्वेश्चन आएगा, 4 में से कितना लिखना है, 3। वैसे हिस्ट्री में भी टॉपिक वाइज बांटा हुआ है, तो ये हिस्ट्री पॉलिटी का है जो मैं शुरुआत में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मंजेश जी हमको पॉलिटी में मदद करेंगे, पर मेनली करना है। तो ये इसलिए प्लान जरूरी है कि कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसी पैटर्न पे पढ़ाई चलेगा। और आप सब, मेरा विश्वास है कि पेपर 1 में आप आराम से हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, पेपर 2 में आप पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि आप डीआई को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो डीआई में बना लें तो स्कोर ज़्यादा जाएगा। और मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा अपने टीम का, लेकिन सेठ सर के बारे में देखिए, जिन बच्चों का डीआई बहुत कमजोर भी रहता है उनका भी डीआई अच्छा हो जाता है। उन्हीं फूके उकेंगे, हाँ, पुराने हैं तो उनको थोड़ा आइडिया है इंटरेस्ट जगह के पढ़ाने का। जैसे कि आपको मेरे क्लास में हिस्ट्री में कोई पढ़ना थोड़े, बस बैठना है, वो आपका टॉपिक समझते हुए याद हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। खुद देखिएगा अगला कि अरे यार तो खुद ऑलरेडी याद हो गया, कुछ दिक्कत ही नहीं। मैं अपनी बड़ाई में बोल रहा हूँ, ये आप पाइएगा भी। हाँ, जिन बच्चों के पास कल वाला 6 पेज नहीं मिला हो वो ले लीजिए, जो छोड़ के आए वो नहीं, जिनके पास नहीं मिला लोग हाँ दे दीजिए, उधर भी दे दीजिए जो बच्चों का हो। हाँ चलिए, अब कुछ बातें हो गई कि कैसे क्या पढ़ने का क्या का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक से। थोड़ा मैंने सबको कहा है कि लिखने का भी शुरू करना है, तो थोड़ा कॉपी निकाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा हल्का लिखवाएंगे भी, फर्स्ट डे से नहीं बट थोड़ा रखिए। फिर संथाल भी ले आके दे दीजिए मनीष जी। हाँ,
जिनका इंग्लिश वाले हो उनको हाउ टू राइट द गुड आंसर इंग्लिश में भी है, फिर संथाल भी इंग्लिश में भी है, ताकि दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स थोड़ा सा लिखिएगा, इसलिए क्योंकि मेंस में सब कुछ लिखने पर भी है, तो थोड़ा थोड़ा हाथ भी चले तो ठीक लगता है। मैं जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, खासकर उसकी फ्रेमिंग, मैं उसको लिखवाऊंगा आप लोग को। जैसे पिछले वर्ष के प्रश्नों के स्तर पे कौन से प्रश्न ज़्यादा संभावित है उसका हम उत्तर लिखवाएंगे, ताकि आप 40 लाइन 45 लाइन में उस उत्तर को लिख सके एग्जाम के अनुसार से। 4 पॉइंट्स में इस टॉपिक को बांट सकते हैं दोस्तों। सामान्य परिचय, दूसरा भारत में जनजातीय आंदोलन, तीसरा बिहार में जनजातीय आंदोलन, और लास्ट प्रमुख जनजातीय आंदोलन जो आप पढ़ते हैं संथाल और बिरसा मुंडा। संथाल और बिरसा मुंडा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़रूरत है कि आप देखें कि हमको इसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो जो आया हुआ है वो तो देखना ही चाहिए, क्योंकि आया के बेस पे तुम देखेंगे आगे और क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन, मतलब प्रश्नों की प्रवृत्ति। क्योंकि प्रवृत्ति को हल्का सा समझ लेंगे तो हमें फिर कैसा भी आएगा हम लोग आराम से लिख लेंगे। किन्हीं के पास जो पेपर का जो एनालिसिस वाला हो बुकलेट तो निकालिएगा, इसमें उन्होंने दिया था कि कैसे क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हुए हैं, सबको बढ़ जाएगा।
थोड़ा शुरुआत में गतिरोध होता है। हाँ चलिए, इसमें क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों है, ट्राइबल मूवमेंट्स पे जो अब तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं, टोटल 12 क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या नेचर है। 66 में जो क्वेश्चन उसको देखिए, जो लास्ट एग्जाम हुआ 66 का, जिसके लोग पास किए हैं वो अभी देखिए इंटरव्यू दे रहे हैं। आप भी ऐसे सिचुएशन पास करेंगे, आप लोग से अधिकांश लोग हम चाहेंगे इंटरव्यू में दिखेंगे, है ना। ऐसे चाहे बोलना इजी है, इसकी सब लोग कर जाए तो और खुशी की बात है। पर तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देखिए 66 में क्या स्थिति है। क्वेश्चन आए हुए है संथाल पर क्या और बिरसा पर। प्रश्न देखना बहुत जरूरी है, सारा ज्ञान वान कुछ नहीं होता है, जिसने सही से लिख दिया प्रश्न को वही हीरो है। अब संथाल पे क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट, व्हाट वेयर इट कोर्स एंड आउटकम। देखिए ये बड़ा मजेदार बात है, उस संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, कारण, फिर बोल रहा है उसकी गति, मतलब उसका जो विकास रहा है, कैसे शुरू हुआ, किस स्वरूप में आगे बढ़ता है, विकास प्रक्रिया, और फिर तीसरा है उसके परिणाम। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया है 66 में। बिरसा पे आया है 66 में, दोनों पूछ, नॉर्मली एक पूछता है, पर बिरसा पे आया बिरसा आंदोलन की विशेषताएं बताएं, फीचर्स ऑफ बिरसा मुंडा। अब ये नहीं कि बिरसा में जितना बात जानते थे सारा लिख देना है गर्दा छुड़ा करके, कारण परिणाम नहीं रट रहा था नंबर में। पर एक बात याद रखिएगा, आजकल फाइट का लेवल बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि रेगुलर जो एग्जाम रहता है वो सब कहेगा कि फालतू है, बीपीएससी हो गया है, लेकिन आप देखिए सब बहुत शांति से एग्जाम देगा, नौकरी पाएगा। पिछले 4-5 वर्षों में 5-6 एग्जाम्स हुए हैं, कई लोगों को नौकरी मिला है। ये कहना कि नहीं मिलता है बेकार की बात है, तो हमें अपना बेस्ट करना है। अब देखिए साइंस का बच्चा क्या करेगा, उतना डीआई बना लेगा बढ़िया से, करंट सबके लिए बराबर रहेगा जो, पर वो हिस्ट्री में भी लीड लेना चाहेगा अच्छा से पढ़ करके, ताकि हिस्ट्री का आंसर बढ़िया लिखे। 3 क्वेश्चन की बात है, वहां पे 114 नंबर है आउट ऑफ 300। 114 नंबर आपको हिस्ट्री का है, 72 नंबर डीआई का है, और ऐसे ही 114 नंबर जो है करंट का है। इस करंट के 114 नंबर का कोई माई बाप नहीं है कि क्या पूछेगा, सही बात है कि नहीं। मन को खुश करने के लिए बोल सकते एकदम यही आ रहा है, नॉर्मली एक दो ठो लड़ जाता है, पर अभी चिल्ला चिल्ला नहीं बोल लड़ता है, नहीं लड़ता है, पर हाँ लड़ेगा, लड़े जो भी है उसका से। ये 72 प्रैक्टिस का खेल, और ये बहुत अच्छे क्वालिटेटिव राइटिंग की बात है। कई अपने स्टूडेंट्स ने हम 200 प्लस भी ठेकाया आराम से, 210 तक जैसे कुछ लोग को नंबर आए थे। तो मैं ये कहूंगा कि आप भी बेस्ट करिए, मेरी भी कोशिश रहेगी। अब देखिए विशेषताएं ही पूछेगा, तो एक तो तरीका है कि नॉर्मली रोड रखते हैं सामान्य परिचय, कारण, परिणाम, ये सब लिख देते हैं, पर आप लिखेंगे कि बिरसा क्या है जी। बिरसा क्या है, एक आंदोलन है। किसका आंदोलन है, जनजाति का आंदोलन है। और आंदोलन को हम कैसे देख सकते हैं, मैंने आप सबको शुरू से बताया है कि एवरग्रीन फॉर्मूला 8 पॉइंट का। 8, मैं बात इसलिए, बहुत से बच्चे पीटी हैं वो मेंस में, इसलिए मैं वर्ड बोले, जो सीधे मेंस में उनका भी स्वागत है, लेकिन 8 पॉइंट का फॉर्मूला है किसी मूवमेंट को देखने का। वो क्या होता है, उस आंदोलन का कारण, फिर क्या है उद्देश्य, फिर कौन है संगठन, फिर कौन है विचारधारा, फिर क्या है कार्यक्रम, फिर क्या है जन सहभागिता, फिर क्या है उपलब्धियां। दो ठीक है, और ये प्रीलिम से बताते रहते, इसका बहुत फायदा मिलेगा। ठीक, नए बच्चों ने लगेगा, जो लड़के सिलेक्टेड है, जैसे आप कृष्णा जी की कॉपी देखिए, सिपाही का पहले किए थे, फिर डीएससी तक गए, वो भी देखिए सेम टू सेम पैटर्न लिखे, कारण के स्तर पर क्या था, उद्देश्य के स्तर पर क्या था। यानी कि मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ, दिस ऑल आर द टेस्टेड फैक्ट्स, कई वर्षों से लोगों ने यूज किया है। अब अगर हमके पास 8 पॉइंट हो जाए और उसी के स्तर पर विशेषता बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं। हम 1-2 लाइन का भूमिका लिख दिए, फिर बोले कि अब कारणों के स्तर पे पूर्व के आंदोलनों से बिरसा मुंडा ऐसे विशिष्ट है, उद्देश्य के स्तर पे भी व्यापकता है, नेता के स्तर पे बिरसा मुंडा जैसी बातें, उनके ने क्या क्या किया,
कैसे लोगों को संगठित किया गया उसकी लाइनें, क्या कुछ आइडियोलॉजी सा चीज था, क्या क्या प्रोग्राम से लोगों को जोड़ा गया, कैसा लोगों का जुड़ाव रहा और क्या उसका परिणाम रहा, उपलब्धि रहा, तो क्या हमारा राइटिंग का स्टाइल अलग हो जाएगा कि नहीं। 56-67 की हमारी बुक भी आई थी सार्थक वाली, जो संजीव उंजीव जी उसको पढ़े थे तो जुड़े, तो उसमें मैंने गांधी को, चंपारण को इसी स्तर पे तोड़ा था और मार्केट में हिट हुआ था। कभी पुराने लोग से पूछेगा, बहुत अच्छी किताब चली थी, एक ही किताब में सारी बातें थी, तो वही ये फॉर्मूला था। अब आप बताइए कि कोई बच्चे ने सिर्फ लिखा कारण और परिणाम और बीच में विस्तार, और आपने 8 बिंदु पे तोड़ के विशेषताओं को समझाया, तो क्या असर करेगा? ऑब्वियसली असर करेगा यार। सब पॉइंट वही लिखाएंगे पर प्रस्तुतिकरण हमारा अलग हो जाएगा। तो ये 8 पॉइंट को नॉर्मली हम कई बार यूज करेंगे, रट लीजिएगा मन में। किसी मूवमेंट को देखने के लिए क्या होगा? कारण, देन उद्देश्य, देन नेतृत्व, देन संगठन, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, प्रिपरेशन और फिर अचीवमेंट्स। इन पॉइंट से किसी मूवमेंट को आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। मान लीजिए कि आपको किसी पॉइंट पे एक सपोज दैट कि एक बिहार के स्वाभिमान के लिए मूवमेंट चलाना है, कहीं पर लंदन में चलाइए। कारण रहा बिहार के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है, नेता किसी को बना दीजिए, कोई भी टिंकू कुमार बिहारी, फिर उसके बाद से संगठन बना दीजिए बिहारी स्वाभिमान मोर्चा, कार्यक्रम बना दीजिए कि एकदम बिहार का एकदम गाना वाना चलेगा, एकदम एक बार गाना सुनते पागल हो जाएगा कह रहे गोल छठ पूजा पे गीत पे कुछ, मतलब ताकि लोग जुड़ाव बढ़े। तो इसी 8 पॉइंट पे देखिए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा आराम से बनाने में फ्रेंड्स। तो अभी हम बस आउटलाइन आपको दे रहे हैं कि आप इन पॉइंट्स पे अगर विशेषताओं को लिखेंगे तो नॉर्मल से ज्यादा अच्छे अंक मिलेंगे, ये हमें ऐसा लगता है। और ये कोई हवा की तीर नहीं है, सिंपल सी बात होती है। जैसे जो आदमी बताता है तो उसका कैसे कानून होता है। हम लोग साइंस के स्टूडेंट थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब गए तो वहां पे यूपी से चक्कर में हुआ कि बस आर्ट्स में जाना है, आर्ट्स में देना है, और आर्ट्स में अगर कॉलेज में और देन पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप 3 में रहिए और अच्छे मार्क्स हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब ऐसे नहीं बढ़ेगा, आराम से, ये हवा में बात है। अब वो कोई पूछेगा नहीं, वो अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेगा, आपको लगे या नहीं लगे वो आपकी मर्जी है, कोई असर उसको नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता, वो कॉन्फिडेंट है, अरे यार लेवल था। फिर उसके बाद से जेएनयू में भी अगर वो उसने अगर सेलेक्ट किया तो कुछ लगा हो उसको ठीक लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, फिर ये उसके बाद अपने जो एग्जाम्स में लिखे और उस विषय में अच्छे, उसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर बच्चों पे बढ़ता है। सबसे बड़ी बात ऐसे नहीं करो कि ऐसे हवा में आ जाएगा, हमारा मीडिया में बोल दिया, हम या यूट्यूब पर चिल्ला लिए, उससे नहीं बढ़ता है। वो नहीं मानकता है जो प्रोफेसर्स मानकता है आपकी खुद के मार्क्स कैसे आए, आपने जब एग्जाम दिए अपने समय आप फेल किए फाइनली, बट आपके उस विषय में कैसे मार्क्स आए थे। तो मैं इन्हीं बातों पे कह सकता हूं कि आप अगर इसको ऐसे लिखेंगे बाबू तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। हम भी 2012-13 से पढ़ा रहे इसी बात को, तो आपको अच्छे नंबर आएंगे, श्योर रहिएगा। ऐसे ही विकास भी पढ़ के जाइए, सिर्फ कारण और परिणाम मत रटिए। तो विकास रहेंगे तो आप इसका जो गति वाला वर्ड है उसको हम लिख पाएंगे। तो हम लोग आएंगे इन सब के आधार पे हम लोग इसी को पढ़ाई करेंगे। बस हम लोग प्रश्न को देख क्या लिखना था। अब दोस्तों 66वीं से पहले बाबू आइए 65वीं में। 65वीं में इस बार कोई सवाल नहीं पूछा, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था। खुश करने के लिए दुद्दू को दे दिया कि अरे एक ना पूछ लिया, तुम लोग दोनों लिखो। तो पिछले बार हम गोल्डन चाहता दोनों लड्डू की संथाल चाहिए बिरसा चाहिए, दोनों था, दोनों सब खुश। तो यहाँ पे 65 में न संथाल आया न बिरसा आया, पर इसके पहले का रेंज बहुत बढ़िया था, एक आता ही था। 64वीं में क्वेश्चन है दोस्तों, ओवरऑल पूछ दिया है, और इसमें कई लोग गड़बड़ाए थे। क्यों गड़बड़ाए थे? क्वेश्चन सुनिए। Examine the characteristics of tribal protest in 19th century with suitable examples. Give reasons for their failure. उपयुक्त उदाहरणों सहित 19वीं सदी के जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा करें। गौर कीजिएगा, मतलब अक्सर बिहार नहीं बोल रहा है भाई, ऑब्वियसली संथाल और बिरसा आप ज्यादा लिखेंगे और मेजर भी है कि संथाल जनजातीय प्रतिरोधों में पहला
एग्रेसिव प्रतिरोध है, पहला सशक्त प्रतिरोध है। और बिरसा मुंडा जितने हो चुके पूरे भारत में, उसमें सबसे ज्यादा सशक्त है। तो ऑब्वियसली संथाल और बिरसा तो मेन उदाहरण होंगे, नो डाउट, जो हमारे बिहार में हुआ। बट अब आप जब लिखेंगे, जब उसने ये नहीं बोला है कि कहां कहां कौन कौन, तो क्या आपको उदाहरणों में कुछ और को करेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? श्योर करना पड़ेगा अच्छे नंबर लाने के लिए। आपको थोड़ा सा उसमें, आपको अगर उड़ीसा का पाइक और खोंद है तो उसकी भी कुछ कहीं कहीं चर्चा करनी पड़ेगी कि रिलीजियस कारण भी रोल प्ले करते थे, कि खोंद का नरबली सिस्टम था, उसको बैन किया गया था, जो आप पीटी में पढ़ते रहते हैं। याद रखिए, पीटी की पढ़ाई का बहुत बड़ा भूमिका है। अपने ठीक से पीटी पढ़ा है तो मेंस आसान हो जाता है, सिस्टमेटिक पढ़े हैं तो ठीक, इन्हें की मेंस अलग हो जाता है। उससे वही बच्चे करते हैं। यहाँ तक इंटरव्यू में भी याद रहेगा, वो कॉन्फिडेंट था कि फैक्ट पूछो ना भाई, हम तो चाहिए कि तुम पूछो, फैक्ट पे आओ। कौन महान? अरे अशोक महान है। कौन शिलालेख? कहीं को तो लगा सब कि बस हमको पूछो फैक्चुअल, 80 नंबर पाइए जाएंगे इंटरव्यू में। विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। कई सबको डर लगता है कि नहीं नहीं फैक्ट नहीं पूछे, और नंबर तो दोनों में आता है, कई बार फैक्ट में नंबर मिलता है। नॉर्मली माना था कि एनालिसिस में नंबर ज्यादा देगा, बट बीपीएससी या स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू में फैक्ट पूछता है। आपको मन लगे नहीं लगे पूछ देगा। बताइए तो बिहार में महिला साक्षरता, अब अचानक ऐसा पूछेगा, याद ही नहीं आएगा। रटवन सबको पूरा याद होता है पीटी का, कहता है सर इतना परसेंटेज। ज्यादातर होता है कि सर जॉब करते रहेगा टीचर में कुछ में, सब दोबारा सब इंटरव्यू के लिए आएगा, तो उसकी संख्या भी रहती है, तो लोग रटते रहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार सोचिए, उपयुक्त उदाहरण, तो हम तो 2 झारखंड से तो मेन देंगे ही। जब बताएंगे तो उन विशेषताओं को उदाहरण सब समझाएंगे। जैसे आपने लिखा कि कारण, अब आपने विशेषता अब लिख रहे इसी फॉर्मेट पे, नेतृत्व के स्तर पे, कारण के स्तर पे आप लिख रहे, तो अपने कारण माने लिखे। तो आप बताएं कि जैसे संथाल में भी जो ईसाई मिशनरियों के जो इम्पैक्ट की बात थी, उसके रिएक्शन में जबरदस्ती उनको ईसाई बनाने की कोशिश थी, उसके रिएक्शन में चीजें चल रही हैं। कहीं ना कहीं इस हस्तक्षेप के चलते और जगह पे रिवोल्ट हुए, जैसे कि नरबली सिस्टम उनकी सामाजिक प्रथा में हस्तक्षेप था, तो खोंद ने विद्रोह कर दिया। तो आपको जो विशेषता बताना है उसमें कुछ उदाहरण को यूज करना है, ठीक। और लास्ट में बताना है कि उतना सफल क्यों नहीं हो पाया। सफल क्यों नहीं हो पाया, उसमें पुनः वही बातें रहेंगी। कई जगह पे वो लीडरशिप नहीं मिला, कई जगहों पे वो लीडरशिप नहीं मिला जो कि बिरसा को मिल गया। कई जगहों पे सांगठनिक संरचना नहीं बन पाई, कैसे में ऑर्गेनाइज होकर रहे थे। संथाल में शुरुआत में 6000 लोग एक साथ एकत्रित हुए थे, और बाद में 10 गुना बढ़ गए, 6000 से 60,000 हो गए। तो संगठन में विस्तार है कि नहीं? फिर आपको कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी से आप गाइडेड नहीं है। अगर आपके पास आइडियोलॉजी से गाइडेड नहीं है तो उसमें आप पाइएगा कि अगर आप आइडियोलॉजी से गाइडेड नहीं है तो आपका आंदोलन दिशाहीन हो जाएगा कि नहीं। और हमेशा याद रखिए, अभी विचारधारा की बड़ी भूमिका होती है। पॉलिटिकल पार्टी एक आप सुने होंगे नाम, फूल छाप, ठीक है, मेन नाम आप जानते होंगे। फूल छाप अभी जो बढ़ रहा है उसके पीछे से कितना बड़ा कारण है, उसको एक अपना आइडियोलॉजिकल बेसिक का सपोर्ट है जो आरएसएस बनाता है। दूसरा पार्टी का क्लियर नहीं है कि किधर जाना है, जो हाथ छाप है कि नहीं, और गड़बड़ैले जा रहा है। बीच में छुट्टी बनाने राहुल जी चल जाते हैं, फिर आते हैं बेचारे, इधर से फुल टाइम लगल रहता है कि नहीं। तो अब इसमें मतलब बहुत दुखित और बहुत जोश में नहीं आना है। अब एक विचारधारा का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। विचारधारा से हर चीज एक दिशा में चलता है, एक संगठन को मजबूती मिलती है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो समझेंगे तो बहुत बेहतर लिखेंगे। इन बातों को भी हम लोग जब इसमें करेंगे तो इस एस्पेक्ट से भी जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, भारत में जन आंदोलन, ये 64वीं को लिखने में मदद करेगा। किस मदद करेगा दोस्तों? 64वीं। और क्या सर आप नहीं आएगा? आ सकता है, ठीक है, आगे भी आएगा, 67 में भी आएगा। ऐसा नहीं कि आपको काम करना है, आप पेपर को नहीं रीड कर रहे तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो देखिए, संथाल में नया क्या बदलाव आया? गति वर्ड। बिरसा में क्या नया वर्ड आया? विशेषताएं वर्ड। पहले पूछा था सिर्फ स्वरूप पूछा था, पर विशेषताएं वर्ड आ गया। 64 में क्या बदलाव आया?
पूरे आंदोलन को उदाहरण से समझाइए, विशेषताओं को उदाहरण से समझाइए। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे या चर्चा करेंगे तो मैं कई विशेषताओं को कई आंदोलन से जोड़ूंगा, तभी लिखा पाएगा जो बढ़िया आंसर लिखाता है। ऐसे आप 38 नंबर में कई लोग को 15 भी मिलता है, मैंने 12 भी सुना है, और कई लोग को 31-32 तक भी मिलता है। बात समझ जाइए, अंतर है कि नहीं। इन्हें कि संथाल है तो ऐसी मतलब फूक देंगे संथाल को हम, मन का भ्रम छोड़िए। पीटीए में हम जानते हैं, भले ही पेपर एगो पूछे कितना स्कोर गया है, कहा सच मतलब कोई थे अब कहीं रिलेटिव में लगे जो थे, उनका 35 को हिस्ट्री में 24-25 सही था, 10 को कहे कि हिस्ट्रिया में 25 को सही, 25 को तो 35 से 35 टाइप से क्वेश्चन था। हम अपने ही जानते हैं बहुत का 35 में 35 से 34 तक सही है। आपका हिस्ट्री में लगा था, पॉलिटी में तो और नाजुक हो गया होगा। पॉलिटी में तो 4-5 में खुद ही दिक्कत था और आपका खुद खोज खोज के पूछा था, जहाँ पे वहां तो आप और नीचे से होंगे है कि नहीं। तो बोले तो अच्छा हुआ आउट हुआ कि आपको अगला मौका मिल गया। नहीं समझोगे, जो टिपिकल तो 7 को टिपिकल। अरे 29 विषय पंचायत का किसको याद था भाई, कोई नहीं रटता उठता है 29 विषय, सब आदमी अंदाज से बनाया गया कि क्या नहीं हो सकता है। अभी कहे कि नहीं सर अगली बार ना मैं सारा 29 विषय रट के जाऊंगा, 18 और सारा 8 किलो रट लूंगा। हमने हाँ थी हवा अरे हर बार वही रहता है स्थिति। आज ज्यादा रटने पर लगे आपको पंचायत का 11वां शेड्यूल भूल गए क्योंकि सोचे नींद रात को नहीं आया। सिंपल कहानी होता है, आता को बनाइए और अन्य पर अच्छा पेपर कैंसिल तो सब, मेरा तो 130 था हमारे काम में 130 था, सबको लगता है। अब हम इधर शांति से देखे, परसों की बात है, अब देखिए अभी कुछ पहले वो पेज डाले थे, पैंट को चेक करते हैं। हाँ कुछ पहले जो हाँ देखिए हम खूब ध्यान से दोनों पेपर पे एकदम रगड़ करके हम बहुत रिसर्च करते हैं पूरा पेपर में। इधर देखिए लिखा है ना बीपीएससी, इधर ना सीडीपीओ, दोनों में देखे कि कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव नुमा प्रवृत्तियां, हर पार्ट पे हम देखते हैं कि हिस्ट्री का देखे, हिस्ट्री का भी हु हल्ला था, सीडी पे तो जान ले लिया, इतिहास ने गला दबा दिया। खूब देखे ध्यान से, हम ऐसा नहीं छोड़ते हैं, देखे तो पाए भाई। अरे भाई 6-7-8 सवाल में ऐसा था, पर उसमें आप ध्यान से सोचेंगे तो उसमें से 2-3 को सही होगा और 3-4 में कोई को नहीं आएगा, एकदम पूछा ही गया कि आपको ना है, उसमें तुक्का कला कोई पाए नहीं था। और कई चीज चाहे वेदारण्यम यात्रा हो, कई चीज आपके नोट्स में रहता है, उसका पढ़िए और बनाइए, पूना पर भी आप सोच के बनाइए कि कब हो सकता क्या होता है, कि आप अंदाज से बने तो कई चीजों को आपको उसमें है। हाँ आपका तरीका गलत है तो अलग बात है, सब का हर पार्ट में बना। हाँ वही बीपीएससी में था, लगभग 100% की ओर आप जा सकते हैं। पॉलिटी के मैं खुद बोलता हूं कि 5-6 ऐसे सवाल थे जिसमें दिक्कत हो रही थी, 2-3 तक करीब जा सकते, 2-3 तो फिर भी गलत होगा या टिप तुक्का मारेंगे जो यथार्थ। साइंस का था तो आप पाएंगे कि 30 है तो 25 प्लस तक जाए आराम से, अच्छा है तब 27 भी चल जाइएगा, सही बता कि नहीं। ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें बड़ा पिक्यूलियर टाइप से कुछ मैप के लोकेशंस पूछा, वहां दिक्कत हो रही थी, अब वो जिसका ऑप्शन है उसको भी दिक्कत हो रहा था। अब होता क्या जिसका नहीं बना सके उसका बना होगा, वो भी खुद करा उसका बना होगा नहीं सोचोगे। एक बोला एक लड़का कि सर आपका फोन लगे, बड़ा थैंक यू सर। क्या सर एक यूपी में क्वेश्चन आया है कि फलाने के कितने लोगों को दफनाया गया, हम बोले कि तो हम बोले कि यार एक लड़का और मैसेज किया हमको नहीं पता है भाई, सर हम आपका इंतजार करते कि आपको तो पता है, हम ही दफनाने में हम न थे भाई करे और जीवन हम भी नहीं जानते भाई, और उसमें कोई मेरिट बने यार। हम भी खुद कई बार एग्जाम का अपना दिए और उसमें बहुत 19 मतलब शुरुआत का छोड़ देते तो अधिकांश बार पास करते बार, कभी पीटी में नहीं आया। तो एक लड़का पढ़ाने के इलावा कि सर मेरे सर पढ़ाए, मेरे आओ तो बाहर हो, तो बाहर सर पढ़ा, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ढीठ है, मतलब हम दिल्ली से आए हैं, किसी को नहीं आता मेंसे में, टिपिकल किसी को नहीं आता है। अभी जितने लोग मॉक दे रहे पूछिएगा, सब आता हुआ को बढ़िया से लिखता है, रिजल्ट के दिन तक उसको खुद पता है मेरा मेंस होने वाला है, नहीं समझोगे। बस अच्छा से पेपर दे देने से लगता है कि मेरा कॉल आ सकता है और उसी का हो जाता है। आता को गलत मत लिखिए, चूंकि जो नहीं आता है उसमें बम्बार्डिंग करना है। कोई कहे कि एक टीचर आए हैं जो बताए थे कि फलनवा जो हरित ऐप नहीं था उसको लिखैले थे,
हरी तब पीटी के नोट्स में 2 लाइन लिखा हुआ था, मेंस में तो कोई पढ़ाई नहीं किया था हरी तब। पर हरी तब थोड़े लिखना था चालाकी से, आपको पर्यावरण की जितनी जानकारी है उसको हरी तब से जोड़ते हुए पेज भरिए ना, सबका रिजल्ट आया है देखिए। आप समझिए, मतलब मेन ये मन में बना लीजिए, कोई अलग नहीं आया बाबू, मन के भ्रम से हटिए। और इस बार भी मैं कह रहा था कि 100 से 105 तक ही रहता सही से, जब आयोग के उत्तर पत्रक से चेक होता तो 105। हाँ, अब आउट की बात हो तो 120 चला जाए, 150 चला जाए, नहीं समझोगे, है कि नहीं? वही सीडीपीओ में उससे थोड़ा सा कम ही जाएगा। पिछले बार भी देखिए सीडीपीओ का कट ऑफ 97 गया था, 98। कहना आसान होता है, दरोगे में बहुत हल्ला हुआ कि ये हुआ वो हुआ, तब था तो कट ऑफ कम गया कि नहीं जी? जिसने शांति से बना दिया था उसका 60-62 स्कोर था, सबका पीटी हो गया था। सच्चाई है। लोग हुलुला गया, हाँ बहुत टफ है, जैसे लगा फलना रविया को आ रहा है, वो ना आ रहा है, बस रविया दिल को जाते हुए कि बस बनाते जाओ। पहले 20-30 को बना लिया, फिर तुक्का मारा, अल्लाह गया, कहा हमारा हो गया पीटी। वही खेल है भाई, लोग समझते नहीं है। मैं जोक में बहुत टू दी पॉइंट बोल रहा हूँ, कोई भी है विश्वास रखिए, कोई नहीं होता है भाई, हम सबको जानते देते रहते हैं। उस दिन आप लोग नहीं थे, ये आए थे सुशांत कुमार चंचल जी, 2 बार सिलेक्ट हुए। वो खुद कह रहे थे लाइव में भी है कि हमको खुद क्लियर नहीं था कि मेरा कॉल आएगा कि नहीं। तो हम कई लोग से पूछे खुद, अरे आईएएस जिसका 102 रैंक आया तो खुद ही नहीं क्लियर था, आने के बाद 102 रैंक आया तो फिर आज वो पीएमओ में ऑफिसर बना हुआ है, ऑफिसर सीनियर ऑफिसर है। ये कोई नहीं होता है दोस्तों। आप सबसे आग्रह करेंगे कूल रहे। अब यहां पर जो हम लोग क्वेश्चन में थे फिर से चले आए, इसके पहले आते हैं दोस्तों 63वीं में। 63वीं तक बड़ा सिंपल पैटर्न था, फिक्स है, मैं बस एक तो बोल देता हूं, संथाल कारण परिणाम, यही चलेगा। संथाल का तो हर बार यही आएगा, कारण परिणाम। पहली बार जो घुमाया है वो कब किया है? 66 में, जो गति पूछ दिया है, मतलब इसका जो डेवलपमेंटल था। लेकिन बिरसा पहले से घुमा के पूछ रहा था, अगर ध्यान से देखिए तो बिरसा, अब देखिए 63 में, हाँ इसके पहले 60 से 62 में भी प्रश्न नहीं है, पता नहीं क्यों। उसके पहले आप पाइएगा, ये पता नहीं छूट गया है क्या, जो भी हो, नॉर्मली पहले रेगुलर आता था। 56 से 59 में भी संथाली है दोस्तों, सेम सवाल। मैं संथाल को रिपीट नहीं करूंगा, संथाल हर बार यही पूछा है, कारण परिणाम। लेकिन जो बिरसा पूछा होगा, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा, जो बिरसा में पूछा है। मैं सीधे आऊंगा 53 से 55 पे। बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा। स्पष्ट कीजिए, सवाल सुनिए। द अंडरलाइन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिरसा मूवमेंट वॉज इंटरनल प्यूरिफिकेशन एंड द डिजायर टू रिमूव द अलाइन गवर्नमेंट। अब सवाल को देखते हैं क्या हो जा रहा है, सवाल को देखते हैं क्या, उसके प्रणाम करना है, मन ठंडा कर लेना है, कूल। फिर सवाल को क्या करना है? ब्रेक करना है। क्या तुम पूछना चाहते हो? बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य, चलो तुमको उद्देश्य जानना था, क्या है? आंतरिक शुद्धिकरण। और क्या है उद्देश्य? विदेशी शासन समाप्ति की इच्छा। अब जब बिरसा पढ़ते हैं तो आप सुनते भी हैं आचरण शुद्धता, आत्म सुधार, उसके बाद से एकेश्वरवाद, ऐसा सुनते हैं कि नहीं? तो उसी से एक वर्ड ले लिया गया, और एक वर्ड उसका जो मेन गोल क्या है कि मुंडा राज्य की स्थापना करेंगे। तो ये है, मतलब अब क्या इसी पर पूरा उत्तर लिखा पाएगा? नहीं, इसको सेंटर में रखकर के उत्तर लिखना है। और मैं आपको ओवरऑल समझाने को उसका उत्तर भी इस बार लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं जो नोट्स इसलिए दिया हूं कि नोट्स से कंटेंट पता चले, पर जितने प्रकार के सवाल उसमें क्या क्या लाइन लिखाएगा ये हम आपको उत्तर लिखवाएंगे, तो फायदा होगा कि नहीं दोस्तों? ताकि इसमें स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट सीधे करेंगे प्रश्न के अनुसार से, कि अन्य जनजातीय आंदोलन से अलग बिरसा मुंडा आंदोलन
सुधारों से, समाज सुधारों से शुरू होकर के एक राजनीतिक उद्देश्यों की ओर प्रेरित होता है। ये लाइन अच्छा लगा कि नहीं? उसको अपने सेम उतारे तो बोलेगा तो सेम मेरा रिपीट कर रहा है। शुरुआत में सोशल रिफॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, सोशल रिफॉर्म से, और फिर किस ओर जा रहा है? पॉलिटिकल चेंज की ओर भी जा रहा है। तो ये इस रूप में अलग है कि नहीं? और मन करे तो ये बोल सकते हैं कि कई विचारकों ने आगे भी कहा है कि जरूरत है राजनीतिक परिवर्तनों के लिए कि उसका एक बेस सोशल रिफॉर्म से तैयार किया जा सके, कुछ भी ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका हम फ्रेम लिखवाएंगे ताकि आपको मदद मिलेगा। इसमें भी सब बात लिखेंगे, कैसे शुरू हुआ, पर हमेशा इस लाइन को केंद्रित रखेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि इस बात को लिखते हुए ये 40 वाक्य लिख रहा है। ये नहीं कि पूछा बेचारा ये और आप शुरू हो गए। बिरसा आंदोलन जनजातियों में बहुत महत्वपूर्ण है, इसके कई कारण थे। बेचारा खो गया कि क्वेश्चन क्या था। केवल ऐसा करता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे वो वही लिखेगा जो रट के आया है। और दौर खत्म हो रहा है भाई, ठीक है? वो नहीं आता है, विश्वास रखिए, गड़बड़ाइएगा। हाँ, कंटेंट वही रहेगा जो लिखा हुआ है, लेकिन उसको यूज करना है। हम बात करेंगे बिरसा पर। बिरसा पर देखिए क्या क्या बदला। जैसे हम लोग संथाल पे क्या क्या पूछा बाबू, संथाल पे पूछा कारण, विकास या गति और इसका परिणाम। बिरसा पे दोस्तों क्या क्या अभी तक आया? उद्देश्य पर ही एक क्वेश्चन पूछ दिया है। और आइए बिरसा पे, अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया। तो ये एक प्रकार से नेतृत्व को पर केंद्रित पूछ दिया। इसमें भी सब बात लिखना है, पर जो ओरिएंटेशन रहेगा आंसर को लिखने का, उसमें नेतृत्व को इस क्वेश्चन के लाइन को रिलेट करते हुए लिखना होगा, तो अच्छे अंक आएंगे। बात सब लिखेंगे बट नेतृत्व केंद्रित होना चाहिए कि ये बात इस नेतृत्व के चलते हुआ। तो आप जो भी तरह के सवाल है तो इस प्रकार से देखें तो बेहतर रहेगा। एक बार संथाल का भी क्वेश्चन देख लीजिए तो अलग आया है 45वीं में। संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। संथाल अपराइजिंग प्रोवाइड्स अ मॉडल ऑफ पॉपुलर आर्म रेजिस्टेंस इन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अब खुद बताइए, कई सारे आंदोलन हुए हैं कि नहीं जिसमें ब्रिटिश प्रभाव का विरोध किया गया है, तो सबका फ्लैश रखते हुए लिखिएगा तो ये चीज बेहतर जाएगा। तो कहने में दिखता ही जी, लेकिन जब इसका आंसर को बढ़िया से लिखना होगा तो उसमें एक अच्छी लेवल की राइटिंग चाहिए। दोस्तों मैं इन सारे प्रश्नों को आपको डिक्टेट करके लिखवाऊंगा, सारा नहीं आएगा, मतलब 3 या 4 प्रश्न बनते हैं लैंग्वेज के बेस पे, उसकी फ्रेमिंग पूरी लिखवाएंगे ताकि आपको आसानी रहे। पर इस पे आने से पहले, प्रश्नों को लिखवाने से पहले एक बार जनरल समझेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं सबसे पहले दोस्तों कुछ बातें को समझाऊंगा, सिर्फ सुनना है मस्ती से, उसमें आपको मदद भी मिलेगा। जो नोट्स मिलेगा, नोट्स को ही नहीं लिखना है, नोट्स एक जनरल नोट्स है एक जानकारी के लिए, पर मैं आंसर्स लिखवाऊंगा और प्रयास करिए उस आंसर्स को सबको, मतलब नहीं भोज टाइप से बांटिएगा नहीं समझे होंगे। और कोई दुकानदार है तो जैसे पीटी में फॉर्मूला था, मार चप्पल तोड़ देंगे उसको आराम से करके, बहुत मेहनत से तैयार किए चप्पल। समझ ना, कोई भी मेरे लिखवाए को बिना मेरे पूछे नहीं दे सकता है, सही बोलेंगे नहीं जी करके। अपना बच्चा को कुछ नहीं बोलेंगे, बस दुख व्यक्त करेंगे, दुख व्यक्त करेंगे, ठीक है? ऊपर वाला आपको सद्बुद्धि दे। हम बहुत मेहनत से सबका तैयार किए हैं आंसर राइटिंग का, क्योंकि मेरी बहुत चीजें मार्केट में ये नोट्स का मेन कॉमन को भी नहीं, पर जो आंसर्स राइटिंग मैंने नहीं करवाया था तो इस बार वो करवाना है, तो प्लीज आप अपने पास रखिएगा, ठीक? उसका हम सेम इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर देंगे और हिंदी भी पूरा लिखवाएंगे। तो आपको मिक्स वर्ड्स बोलते रहेंगे, उसको यूज नहीं करना है, जैसे कि दिक्कत होती है, ठीक है? चलिए अब आइए, जैसे बिहारी का किताब आया था लेट से, पुराने प्रश्नों के आने से कुछ कम, फिर भी एक तो बेस बनता है, काम करेगा। तो वो आप बताइए, वो बहुत चीजों पहले से पढ़े हुए थे कि नहीं? कुछ कम जो हो जाता तो इसे पहले से आपका रहना चाहिए, पहले से लिखे रहेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, लिखा हुआ है ट्राइबल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, ठीक? तो इसको हम लोग 4-5 पार्ट पे समझेंगे। सबसे पहला बाबू सामान्य परिचय, एक वर्ड सीखिएगा,
कभी भी पूरे सिस्टम शुरू से आप देखिए तो हमेशा सोशल ग्रुप्स के मूवमेंट होते रहे हैं। ये सोशल ग्रुप्स क्या होता है? जैसे लाइक ट्राइबल्स, लाइक पीजेंट्स, लाइक वर्कर्स, लाइक लोअर कास्ट, लाइक वुमेन, लाइक यूथ के आंदोलन होते रहे हैं। अब मॉडर्न इंडिया में ट्राइबल का मूवमेंट को कैसे देखा जाए? सबसे पहले समझिए कि ट्राइब जो जिन लोग का इंग्लिश मीडियम है वो लोग संथाल का नोट्स ले लेंगे, ठीक, और इंग्लिश वाले हिंदी भी लेंगे, क्योंकि उनको दोनों में कंटेंट के लिए इंग्लिश में रहेगा सामने लिखा हुआ सेम कंटेंट, बट आप हिंदी वाला भी ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चूंकि बहुतायत बच्चे तो मिक्स ही हो पाएगा, स्पेशल कोई उसके लिए नहीं हम करेंगे, और आप आराम से जा भी सकते हैं, ठीक है। पर बहुत बच्चे पढ़ते हैं वो दिक्कत नहीं होती, मैं नोट सारे इंग्लिश में दे दूंगा, बट सेम वो नहीं चल पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आराम से सबसे पहले समझिए कि ट्राइबल्स कौन होते हैं। तो ट्राइबल्स आप सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, दोज हु आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 342, जो लोग 342 में शामिल है उनको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। होता है कि मैं समझा रहा हूं। ट्राइबल्स कॉन्स्टिट्यूशनली कौन है? इंक्लूडेड इन आर्टिकल 342। और अनुसूचित जाति कौन है? इंक्लूडेड इन आर्टिकल 341। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिनेशन है, ठीक दोस्तों। हाँ, हिंदी सबको दे दीजिएगा, हिंदी जो इंग्लिश वाला हो हिंदी सबको दे दीजिएगा जो संथाल का है। चलिए, हाँ, अच्छा, अब आइए दे दीजिए उतना क्लास में बोलना जो मांग रहा है दे दीजिए आराम से। हाँ, तो हाँ, ऑलरेडी पता है बैच को शुरुआत में बड़ी दिक्कत होती है चलाना, शुरू में फ्लो में तो आराम से चलेगा। हाँ, अच्छा, 21 तारीख से जो क्लास चलेगी थोड़ा उसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा रहेगा, वो आपको चलेगा 4 बजे से, ठीक है। लंबी क्लास रहेगी 4 से 8, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उसमें नहीं कि 2 घंटे का चलेगा और आपके लिए 20 दिन पढ़ा के जाएंगे, तो थोड़ी सी लंबी क्लास होती है ताकि टॉपिक बहुत सारा कवर हो सके, ठीक। ये निश्चित रहेगा, ये नहीं कि कोई बच्चा है बोले सर ये 4 घंटा क्यों चला, तो आप आराम से निकल सकते हैं, अब वापस भी कर देंगे। तो इसलिए 4 घंटा चलेगा और शुरुआत में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़वाया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों, तो पहला हमने पॉइंट बोला ट्राइबल्स के बारे में, तो वह आर्टिकल 342 वाली बात हो गई। 342 में जो शामिल है वो क्या कहलाते हैं? एसटी। लेकिन जो मेन बात है वो है हम लोग ट्राइबल से किसको एज्यूम करते हैं? वो लोग जो जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, वनवासियों क्षेत्रों में रहते हैं। एक लंबे समय से वनवासियों का आप थोड़ा माइंड में रिकॉल करिए, कौन से लोग हैं, आपने जो भी चीज सीखा है आप याद करिए। एंशिएंट इंडिया में चलते हैं, आप हड़प्पा सुने थे तो कुछ ट्राइबल सुने थे, हमको तो नहीं याद है। वैदिक में थोड़ा सा सुनते हैं कि जो आर्यंस के अलावा थे वो लोग ट्राइबल्स एरिया में थे, या जो लोग नहीं पुरानी जिनको द्रविड़ कहे या व्रात्य थे, कुछ वैसे वो लोग कहलाते, कुछ छिटपुट। बौद्ध जैन में कुछ वैसा नहीं सुनते हैं। मौर्य पोस्टमॉडर्न नहीं, मेनली एक चर्चा था समुद्रगुप्त को याद करिए। समुद्रगुप्त की जो विक्ट्रीज होती है उसमें आप पढ़ते हैं कि उसने पहले नॉर्थ इंडिया के रूलर्स को हराया, फिर वो जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है, फिर बीच में जो आटविक लोग हैं जो जंगली राजा हैं उनको उसने अपना सेवक बना लिया। रटना नहीं दिमाग में, बस माइंड में समझिए। अब गौर कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर समुद्रगुप्त चाहता तो इन लोगों को अगर हराया है तो उसको अपना पूरा प्रभाव बना लेता, वर्ड पकड़िएगा मेरी बात को। पर उसने प्रभाव ना बना करके कि तुम मेरा प्रभाव को मानना और छोड़ दिया। साउथ में गया तो प्रभाव माना और खूब पैसा लेकर के आया, गौर कीजिएगा। और यही कमोबेश ज्यादातर रूलर्स ने काम किया। मतलब मैं एक लाइन एक सिखाना चाहता हूं कि बिफोर ब्रिटिशर्स ट्राइबल एरिया में किसी ने डायरेक्ट कंट्रोल में लेने की कोशिश नहीं की है। मतलब जीता है, प्रभाव बनाया है, पर कोई वैसा ट्राइबल एरिया में अपना शासन तंत्र स्टैब्लिश करे
ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेंस की राइटिंग में जब आपकी समझ बनी रहेगी एक सिस्टम से, तो आपका आंसर राइटिंग बड़ा अच्छा होगा। और जो नंबर का डिफरेंस होता है आपकी समझ पे अंतर होता है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना और आपकी खुद सिस्टम बन जाएगा। आप सुनते सुनते लगेगा अरे यही बात तो है, ये बात है। जैसे कि इसको बड़ा ही नहीं, आप लोग में जो लोग भी अच्छे जगह से पढ़े हैं तो वहां पाइएगा कि बेसिक टर्म्स आपको क्लास में समझा दिया जाता है। सही बात है कि नहीं जी? करते हमने देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं या जेएनयू में भी, चूंकि जो लोग पुरुषोत्तम अग्रवाल सर या कोई भी या बिपिन चंद्रा सर का, तो वो लोग ऑलरेडी क्लास में बोलते थे, उनका बहुत लिटरेट, उनकी किताबें हम लोग बाहर में पढ़ते थे, वो वहां पे पढ़ाते थे। इसका तो सब बहुत फायदा मिलता है। और ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ, क्योंकि ये डिफरेंस मैं पाता हूँ, क्योंकि जो लोग गाँव से बेचारा रहा हुआ है, ठीक है, अभी हमने देखा है और उसकी स्थिति है। अब उसके दो ऑप्शन है, या तो कहे कि हम कभी नहीं करें, और फाइट उन्हीं से हो रहा है। और अगर आपको साधन में वो चीजें मिल जाती हैं तो ये आपको चुनाव करना है कि किस पे आप जाते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी टीचर्स के, जैसे अभी बिहार में अपॉइंटमेंट हुआ था जो लास्ट टाइम प्रोफेसर्स का, मतलब कि बुराई नहीं करना चाहिए, पिछला वैकेंसी से बहुत ज्यादा ईमानदारी से अपॉइंटमेंट हुआ था पिछला में। आप पता करिएगा कि अब उससे कुछ शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार नहीं हुआ है, लेकिन उन प्रोफेसर से मिलेगा वो अभी भी रेगुलरली क्लास लेते हैं। अब चूंकि बिहार की व्यवस्था ही वैसी है, कितनों चाहिएगा तो पूछ जो है जल्दी सीधा नहीं होने वाला है। सोनू कुमार देखिए ना अपना बोले जा रहा है बेचारा, है कि नहीं? तो ऐसा का है तो मतलब, लेकिन अच्छे लोग अब वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब यहीं पर सोचिए आप, एसटी वर्ड समझे कि कॉन्स्टिट्यूशनली एसटी कौन है? दोज हु आर इन आर्टिकल 342। ये हम लोग कभी बाद में लिखवाएंगे, पर बाद में पहले पूरा समझते हैं। नंबर 2, ट्रेडिशनली जो वनवासी या जंगली क्षेत्रों में रहे और उन पे ऐतिहासिक रूप से किसी ने प्रभाव नहीं बनाया है। एक छोटी छोटी जो बात हमें समझ में आती है। अब आते हैं तीसरी बात, वो है एज अ इंटेलेक्चुअल्स या एज अ आइडियोलॉग्स मूवमेंट्स को कैसे देखा गया है इन द टर्म्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इन द टर्म्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। पीजेंट, वर्कर्स, ट्राइबल। आप खुद गौर कीजिएगा, लंबे समय तक पीजेंट्स के रोल को, ट्राइबल्स को रोल को, वर्कर्स को रोल को ज्यादा तरजीह नहीं दिया गया है। इनमें मैं मसाला बना रहा हूं आप लोग लिखने के शैली में। जैसे एक लंबे समय तक आधुनिक भारत के विश्लेषकों ने, मॉडर्न इंडिया के जो थिंकर्स हैं, उन्होंने ट्राइबल्स के रोल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना कि उन्हें देना चाहिए था। चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो वर्कर्स हो। बट आगे जब रिसर्च हुआ तो ऐसा पाया गया कि इन ट्राइबल मूवमेंट्स ने, जो आगे गांधी का मूवमेंट है या जो भी ऐसे मूवमेंट्स है जिससे हमारी नेशनल मूवमेंट को गति मिलती है, एक फ्लो मिलता है, उसका बेस किससे मिला है? पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट से मिला है। तो आप इस एस्पेक्ट्स को भी एक मन में रखेंगे। मैं इसको लिखवाऊंगा भी, बट इससे ना आपका उत्तर या उसकी भूमिका अच्छी लगेगी। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। मतलब पीजेंट भी लिखे तो बताइए कि लंबे समय तक पीजेंट्स को मूवमेंट में उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, लेकिन जब किसी मूवमेंट के सोशल बेस को समझा गया तो ये पाया गया कि पीजेंट्स ने भी बहुत प्रॉपर रोल प्ले किया है, उसको और ढंग से देखे जाने की जरूरत है। वुमेन भी ने भी रोल प्ले किया, वर्कर्स ने रोल प्ले किया है। ये वो क्लासेस है जिस पर और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। तो ये लाइन लिखने से आपकी जो राइटिंग होगी थोड़ी सी अलग मानी जाएगी। मैंने भी बस 3 छोटी छोटी बातें कही जिसका मैं प्रयोग आंसर राइटिंग में करूंगा, अब इसे समझा रहा हूं। पहला, एसटी वर्ड आर्टिकल 342। दूसरा, ट्रेडिशनली जो एसटीज है वो जंगली वनवासी है और उस पर किसी ने प्रॉपर प्रभाव बनाने का कोशिश नहीं किया है। उनको किसी ने जीता भी तो बस अपना छोड़ दिया, डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं लिया है। पर ये चीज कौन खत्म करेगा? ब्रिटिशर्स। और तीसरी बात कि इनके रोल को और ज्यादा देखने की जरूरत है। अभी ये लाइन पढ़ते ही लगा कि ये कुछ अलग लिख रहा है बच्चा,
सब कुछ वही लिखे, सारे मसाले वही रहेंगे, पर जो छेंकेगा तो जीरा की अलग महक आ गई, वाह थोड़ा सा अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए कॉपी में, हम लोग कॉपी में देखते हैं कि वो ऐसा छेकेगा कि वाह कुछ अच्छा लिखा है, ये नंबर देगा, और नॉर्मली उन लोग को अच्छा नंबर आता है। ठीक है, हम लोग सब में देखते हैं, और जो जो भी बच्चे बताएंगे सर हम शुरुआत में 2 लाइन लिखे, कैसा बढ़िया, देखना कॉल जरूर आ जाएगा, कॉल थोड़े हमारे कहने पर, वो उसने अच्छा लिखा है। तो ये लाइन में है कि कैसे देखा गया है और कैसे देखने की जरूरत है। अब थोड़ी सी बात आइए भारत में, मैं इस बात के लिए सीधे आपको पीटी पे ले जाना चाहूंगा। आप पीटी को अपना याद करिए, पीटी में सबने मॉडर्न इंडिया में जनजाति आंदोलन पढ़ा होगा। ठीक, जो लोग भी हमारे यहाँ जो पढ़े हैं उन्होंने भी, और जो बाहर से भी हैं उन सबका भी पूरा बराबर, मैं बाहर अंदर नहीं मानता हूँ, सब लोग आप इसी पे है कि सब लोग पीटी से नहीं पढ़ते हैं, कि लोग आप पीटी अपने से पढ़ते हैं, अपना पीटी में भी जो भी अपना रहे, सबको मोस्ट वेलकम है। पर हम लोग के यहाँ कौन वो बच्चे हैं जो हम लोग के यहाँ पीटी में ट्राइबल मूवमेंट हमसे पढ़े हुए हैं? ठीक है, ये लोग, चलिए बहुत अच्छा, मतलब लगभग हाफ हाफ का मामला है, हाफ या 6, और बहुत बच्चे जो नए जुड़े हैं। ठीक, ट्राइबल मूवमेंट में ओवरऑल समझने के लिए आप थोड़ा सा इंडिया के मैप पर आइए, इंडिया के मैप पर आइए, और मैप पे आप ट्राइबल मूवमेंट्स में आप एक बार ये जानते हैं कि ट्राइबल मूवमेंट्स कहाँ कहाँ मेनली हुआ है। आप पाइएगा कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी ट्राइबल मूवमेंट हुए, अभी भी ट्राइबल्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हैं कि बीच में आपका आसाम है, यहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। आप खासकर पढ़ते हैं आसाम में पढ़ते हैं ट्राइबल मूवमेंट में, मेघालय में पढ़ते हैं, और आप मणिपुर में पढ़ते हैं। 3 जगहों पे मेनली पढ़ते हैं जो पॉपुलर बुक में। अब मान लिया आप लोग नागालैंड के खुद कोई ट्राइबले आया हो क्लास करने, तो वो अलग ही बताएगा सर ये हमर छोड़ दी है। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग जितनी पॉपुलर किताबों में, असम में पढ़ते हैं अहोम, और एक पढ़ते हैं सिंगार को, अहोम एंड सिंगार को। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ते हैं मेघालय में खासी रिवोल्ट, और आप यहाँ पे पढ़ते हैं कुकी, क्या पढ़ते हैं? कुकी। चलिए, और खुशी हुआ तो आप पढ़ते हैं कि अहोम जो रिवोल्ट था उसको जो स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? कौन? गोधुम कुंवर। कौन था? गोधुम कुंवर। और जो सिंघारको रिवोल्ट था उसको रनुआ गोसाई ने किया। अब क्या सर ये क्या पीटी फैक्ट, यहीं पर है सब कुछ, देखिए क्या पकड़ूंगा, अब गौर कीजिएगा। असम को आप गौर कीजिए, ट्रेडिशनली मैं और पीछे ले जाता हूं, तो ये तो मॉडर्न इंडिया की बात है। मेडिवल में आइए, आप सबको याद आएंगे, आपने भक्ति मूवमेंट मेडिवल में पढ़ा होगा, शंकर देव का नाम याद आता होगा। शंकर देव क्या थे? वैष्णव भक्त थे कि नहीं? और आप पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि इन दोनों ट्राइबल मूवमेंट पर भी कुछ असर धार्मिक तत्वों का भी था, वैष्णव तत्वों का भी था। और इन वैष्णव तत्वों को हम जोड़ सकते हैं बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा भी आनंद पांडे के प्रभाव में क्रिश्चियन से वैष्णव होते हैं। अगर इसको आप रिलेट करेंगे तो एग्जामिनर पे अपील करेंगे नहीं? यार ऑब्वियसली अपील करेगा एग्जाम पर कि वाह भाई यह होम और सिंगारको का वैष्णव से जोड़ रहा है बिरसा से, 2 नंबर और लो भाई। देगा भाई, अरे वो भी आदमी है ना है यार, अक्षर में क्यों नहीं नंबर देगा? हम लोग खुद देते हैं इंटरव्यू में, मॉक में, एकदम हम देख के बोल के बाद बैठे रहेंगे, बोलेंगे देखिए 90 ऊपर से लाएगा। यहाँ एकदम पक्का चल जाता है। देखिए बच्चों का पता चल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता चलता है। आपको कोई इंटरव्यू बाहर में भी वहीं पे लोग रहेंगे जो बच्चा से तो खुद देख के लग जाएगा कि सब ऊपर का ब्रीड है, मतलब ऊपर ब्रीड समझते ना कि उसके बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे, देख करके आप कुछ का लग जाता कि बस रटाई हो गया है, किस्मत साथ दिया तभी ये मोहतरमा निकलेंगी। नहीं समझोगे? मतलब किस्मत साथ दिया है तो इनका मेंस तो हुआ है, पर इनका जो कंसेप्ट क्लियर है, उल्टा टाइप में इनका हो तो गया है, शायद ऑप्शनल में खूब नंबर आ गया हो, पर इनका आगे का भभूत भूत लगे तभी है। अगर मान ली 60 नंबर दे दे इनका पक्का नहीं होगा। तो ये मैं बड़ाई या बुराई नहीं बोला, ये रियलिटी है। बच्चों का देख के, जैसे ये नितेश नहीं जाते हैं, नितेश का मॉक में देते थे, लगेगा कि एकदम क्या बोलता था। 87 मार्क्स था, 90 हाईएस्ट था, 87 मार्क्स था, और रैंक भी रैंक 26।
पता चलता है, ये नहीं कोई सामने पता चले, कोई बड़ा बात नहीं, पता चल जाता है कि कौन लिखा है। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं, अभी सर समझिए कि एक एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट गेन करेंगे वो पॉइंट आपको नंबर बढ़ाएगा, आपको सबसे अलग करेगा। अब यहीं पर आपने थोड़ा सा सीखा होगा, ये जितना मैं बोल रहा हूँ सब अपने आंसर राइटिंग में यूज करूंगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूं आराम से, क्योंकि एक क्वेश्चन की बात है 38 नंबर। अब आइए इधर आते हैं, यहाँ पे उड़ीसा आइए, चूंकि हमको बिहार इसकी चर्चा कर रहे हैं, अगल बगल का राज्य में हम लोग असम से कोट कर सकते हैं नहीं, चूंकि असम हमारे से बगल में, इधर से हम लोग उड़ीसा से कोट कर सकते हैं। उड़ीसा में पाइक और खोंद पे आइए, पाइक याद करिए और फिर आप खोंद याद करिए। खोंद में आपको चक्र बिसोई याद आ रहा होंगे, ठीक है, चक्र बिसोई इसके लीडर है। और खोंद में याद आ रहा हो कि 1830s 40s में जो नरबली सिस्टम को बैन किया गया, उसके अगेंस्ट में, नरबली सिस्टम को बैन करना कोई गलत नहीं था। क्या प्रॉब्लम इनको हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है, इनको लग रहा है कि हमारा जो सिस्टम चल रहा था इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फिर सोशल जो नॉर्म्स थे उसमें तो हस्तक्षेप किया है। जैसे कि हम लोग तो सिर्फ वही रटते हैं ना कि नरबली मेन कारण था, मेन कारण नरबली था, पर कई अन्य कारण भी थे। अन्य कारण क्या थे? उन्होंने उनका जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसमें वो कम्युनिटी फार्मिंग करते थे, सामूहिक खेती करते थे। पर अब सामूहिक खेती नहीं हो रहा है, लैंड के टुकड़े बनाए जा रहे हैं, टैक्स रेट को बढ़ाया जा रहा है। टैक्स रेट को बढ़ाएगा तो महाजन वगैरह जो मनी लैंडर्स हैं उन पे बेस्ड हो जाएंगे कि नहीं? तो और उसके बाद से उनका शोषण बढ़ेगा कि नहीं? कि पहले वो खेती अपने एरिया में कर रहे हैं, अब वो किसी के वर्कर, गुलाम टाइप से हो गए, स्लेव टाइप की स्थिति बन रही है। दूसरा, नॉर्मली ट्राइबल लोग को आदत देखिएगा, वो लोग अपने एरिया के पेड़ पौधों के भी प्रोडक्ट्स का यूज कुछ करते हैं कि नहीं? वो सोचते हैं कि गॉड गिफ्टेड को हम यूज कर सकते हैं। तो ये बात उड़ीसा में भी हुआ था। हाँ, जो एक बड़ा कारण बना वो नरबली था, लेकिन कारण इकोनॉमिक अदर वे है, पॉलिटिकल वे है, जो क्रिश्चियन मिशनरी जो लगातार उस पर इंटरफेरेंस कर रहा है वो भी कारण है। ये सब चीज सब जगह कॉमनली मिलेगा आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर जब सब मूवमेंट की सब बात को थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो उसको जब रिलेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा नंबर आएगा कि नहीं? जैसे आपने अहोम और सिंगारको के वैष्णो फैक्टर को यहां से जोड़ा, आपने खोंद के इंटरफेरेंस को अदर मूवमेंट जोड़ा, तो आप बेहतर में जाएंगे। ठीक, तो इंडिया में जो ट्राइबल मूवमेंट्स है मैं उस पर आपको लिखवाऊंगा भी, आपको लिखा भी मिलेगा, पर वो मेनली रहेगा पीटी फैक्ट बेस्ड। क्या है दोस्तों? पीटी फैक्ट बेस्ड। अब इसी में क्या और सीखना है, ये क्यों हुए, और दूसरा क्या सीखना है, ये हुए तो उतना सफल क्यों नहीं हो पाए। तो क्यों हुए के कारण आप जब भी हिस्ट्री का क्वेश्चन हो तो 4 पार्ट रखिएगा। व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस और रिलीजियस कॉजेस। तो संथाल बिरसा में तो पढ़वे करिएगा, सब जगह कमोबेश वही कारण रहा है, बस कुछ कुछ पॉपुलर फैक्ट घुस जाएगा। जैसे खोंद में क्या घुस गया? नरबली वाला बात। इसका मतलब नहीं है कि खोंद में ईसाई मशीनरी वाला बात नहीं था, वहां भी ईसाई मशीनरी बात था। जैसे कि बिरसा मुंडा में ईसाई मिशनरी है तो वहां पर भी ईसाई मिशनरी वाला फैक्टर है। ठीक है, तो ये बस मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगा, मैं जब लिखवाऊं उस पर अच्छे से लिखवाऊंगा। इसी में आ जाइए, एक तीसरा फैक्टर है, वो है बिहार में। बिहार में भी ओवरऑल थोड़ा सा जाने, बिहार कैसे अलग है। दोस्तों आप याद करिए बिहार की कहानी को। 1600 में ब्रिटिशर्स आते हैं, क्लियर। पहली बार जिस एरिया पे इनका इंपैक्ट बनता है पॉलिटिकली, वो उसमें हमारा बिहार भी शामिल है, जिसको वो 1757 के प्लासी के विजय से शुरू करते हैं और 64 से उसको पूर्ण करते हैं। और 64 के बाद से जो दीवानी सिस्टम मिलता है उसके चलते उनको यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल जाता है। ये बड़ा फैक्टर याद रखेगा। ये जो ट्राइबल मूवमेंट की कहानी उससे जुड़ी हुई है, हम सीधे नहीं ट्राइबल पे आ सकते हैं, हमें कई घटनाओं को देखना पड़ेगा। तो पहले हम घटनाओं को समझते क्या क्या बिहार के लिए हो रहा है। तो फिर
वो तो फैक्टर्स पे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा रटने में हम लोग भारी, मतलब जैसे पीटी में मैं अब हंसे क्या, कई सब कहता है कि मेंसो भी रटवाना चाहते हैं, असल में मैं रटवाता हूँ, मैं समझाने का, मैं पूरा घोटवाता हूँ, मतलब रटवाना भी नहीं, घोटो आए कारण परिणाम तो सबसे अच्छा आप ही को नंबर आए, 18 मिनट में पूरा उतार दीजिए, ये सब हो गए। अब देखिए जब टेस्ट होगा पहला तो यहाँ के बच्चों को पूछेगा, सबको याद आता है सर यही संथाल बिरसा तो चंपारण पूछा था, मार के छाप दिया 4 पे सब आराम से है। शिक्षा प्रेस जितना बोले पूरा का पूरा छाप के आता है, जो भी सीनियर में पुराने बच्चों से पूछे, कई बच्चे जो इंटरव्यू दे रहे कैसा, नहीं पूरा हिस्ट्री पॉलिटिक्स पूरा रटवा दिए थे, एक में बनाए थे, पॉलिटी में तो 2 को तो छाप ही दिए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन ही आ गया था। हालांकि ये बात अभी नहीं बोलेंगे अरे क्वेश्चन क्या आता है वैसा कौन सा है, और क्वालिटी नोट्स होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सब जो हम बता रहे हैं वैष्णो सोलाई कोई यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ऐसे उसका लेवल क्या हम उसमें नहीं कुछ बोलना चाहेंगे, ठीक है। आइए उसके बाद से, हाँ अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, बिहार की बात करिए। देखिए बिहार में क्या हो रहा है, मैं पहला फैक्टर को समझाना चाहूंगा। 1765 पूरे इंडिया में पहली बार जिस एरिया पे अंग्रेजों का प्रभाव बना पॉलिटिकली, कौन था मित्रों? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अभी इस समय बताइए क्या इधर साउथ में गए हैं? नहीं। क्या इधर आए हैं? नहीं। तो अब ये तो इनका सबसे पहले कहां प्रभाव है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्रों में। तो अगर प्रभाव इस एरिया में है तो आप खुद सोचिए, अगर किसी का प्रभाव उस एरिया में रहेगा तो अगर शुरुआत में मैदानी इलाकों में रहेंगे तो धीरे धीरे फायदा के चक्कर में ट्राइबल में घुसेंगे कि नहीं? पहले तो मैदानी से वसूलेंगे फिर ट्राइबल में जाएंगे। और गौर कीजिए कि शुरुआती जो मूवमेंट्स होते हैं ट्राइबल्स के भी पूरे इंडिया वाइड, उसमें आपको शुरुआत में आप पाएंगे 1767 से 77 के दौर में बिहार का मतलब यहाँ पे झारखंड भी है, मेनली झारखंड में ट्राइबल्स हैं। इसमें कौन है? ढाल विद्रोह। और ये मोटा मोटी सबसे शुरुआती ट्राइबल्स मूवमेंट माना था पूरे इंडिया के लेवल पर भी, ढाल रिवोल्ट। बेसिकली झारखंड का पहला मूवमेंट है ढाल, जिसके लीडर जो है वो जगन्नाथ ढाल है, ठीक है। तो अभी कारण उतना व्यापक नहीं हुआ था कि हमको पूरी व्यवस्था बदलनी है, पर ये ढाल मूवमेंट से शुरुआती है। इसके बाद से आप पाइएगा कि आगे आएगा तमार, फिर क्या आएगा? चेर। ढाल तमार आप पाएंगे 1795 और चेर आएगा 1800, 3 मूवमेंट रहेगा। तो इन तीनों में आप पाइएगा कि अभी जो है ट्राइबल बस शोषण के चलते रिवोल्ट कर रहे हैं, ना प्रॉपर लीडरशिप है, ना प्रॉपर आइडियोलॉजी है। तो ये भी मैं लिखवाऊंगा कि वो चीज बदलाव आ रहा है। फिर आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा चेंज लगेगा, कुछ ब्रॉडनेस आएगा, आप आएंगे पढ़ेगा हो संथाल, ठीक है। हो कोल संथाल, हो कोल संथाल में पाइएगा कि थोड़ा सा इन तीनों के तुलना में चीजें इन दोनों में थोड़ी बड़ी होंगी, लेकिन प्रॉपर वे से सबसे पूरे इंडिया लेवल पे एग्रेसिव कौन मानेगा? संथाल। मतलब विभिन्न जनजातीय आंदोलन में सबसे सशक्त, सबसे पहला सशक्त कौन है? अब सशक्त किस दृष्टि से? अपने गोल के लेवल पे, अपने लीडरशिप के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, अपने आइडियोलॉजी पे, अपने प्रोग्राम्स पे, इन सब पे एक कुछ दिखेगा। इन सब में लगेगा कि कोई प्रॉपर ना लीडरशिप आया, तो ये आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। तो आप कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो बेहतर पता पाएंगे संथाल क्यों ये अलग है, क्योंकि आपको फ्लैश में ये बिहार के, झारखंड के आंदोलन ध्यान में होने चाहिए, और इन्हीं के पैरेलल जो अदर आंदोलन है उससे तुलना करनी पड़ेगी। मैं इसको लिखूंगा, आप चिंता नहीं है, बस मैं अभी फ्लैश दे रहा हूं, अभी आपको कहानी में ला रहा हूं। कल नॉर्मल बातें किए, आज थोड़ा सा हो रहा है, धीरे धीरे आएंगे। और मैं जो करवाता हूँ पूरा अच्छे से करवाता हूँ, आप देखते हो जो पीटी में भी, तो यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इस बैकग्राउंड को समझे, फिर आगे बढ़िए। संथाल पढ़ेंगे, उसके बाद जानते हैं कि खैरवार है। क्या है दोस्तों? ये 1870s में है। उसके बाद से आप पढ़ते हैं 1890s में बिरसा मुंडा। वर्ल्ड वार 1 के पहले 13-14 के दौर में क्या है? ताना भगत है। अब देखिए यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, ताना भगत मूवमेंट से आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो हिंसा का पुट था वो कम होने लगेगा, और वो लोग नॉन वायलेंट होने लगेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और
उसी मूवमेंट में आगे आप पाइएगा, जब गांधी के जब आंदोलन होते हैं, ताना भगत मूवमेंट के लोग बहुत ही एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी भी झारखंड में जो गांधी जी वाला जो टोपी है वो धारण करते हैं जो ताना भगत के अनुयायी होते हैं। तो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन गांधीयन मूवमेंट एंड द ताना भगत मूवमेंट। और तो कई बातें गांधी से ताना भगत के अनुयायी प्रभावित हुए, और ताना भगत के अनुयायियों ने भी गांधी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में फ्रेंड्स रोल प्ले किया। तो ये बात को आप हल्का सा ध्यान देंगे तो बड़ी रुचि रहे। पर आपको जाता हूं मैं इसमें लिखवाऊंगा भी कि कैसे क्या बदलाव हो रहा है, वही 8 बिंदु पर, कि सारे इन आंदोलनों में कैसे इस आंदोलन ने अपने को अलग से बताया। चूंकि हमारा फोकस पॉइंट किसका रहेगा, संथाल, और फोकस पॉइंट रहेगा बिरसा। हाँ, हम इन दोनों पर ही टारगेट करेंगे जो अब इसमें बात करेंगे, बट हमको इसको लिखते समय में पीछे के झारखंड के आंदोलन या भारत के कुछ और भाग में हुए आंदोलनों से कोरिलेट करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमारा उत्तर क्या होगा, बेहतर होगा, नॉर्मल से अच्छा लगेगा। अब मैं थोड़ी थोड़ी बात कर रहा हूं। अब आइए मेन इस पे, संथाल और बिरसा। संथाल और बिरसा को करने के लिए आप एक सबसे पहले बेसिक बात समझिए, फिर मैंने बोला है कि सब पर लिखवाएंगे जो क्वेश्चन वाइज रहेगा। संथाल और बिरसा के लिए बेसिक बात है कि यहां मान ली मैंने लिखा संथाल, यहां मैंने लिखा बिरसा, ठीक है। अब किस पे पढ़ना है, एक इंट्रो पढ़ेंगे, मतलब भूमिका दोनों का इंट्रोडक्शन रहेगा, इसका भी कुछ और इसका भी कुछ, देन इसका भी एक बैकग्राउंड दोस्तों रहेगा, दोनों का, दोनों के कारण रहेंगे कि सर ये दोनों में क्या अंतर है, अंतर है। बैकग्राउंड के माध्यम से आप किसी चीज को और पीछे से ले जाते हैं, जैसे हमने बताया कि 1765 वाली बात, और कारण का मतलब है कि उससे जो डायरेक्टली रिलेटेड पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कॉजेज है उसकी बात होती है। फिर उसके बाद से इस दोनों आंदोलन का कैसे विकास होता है, जिसको आप गति भी बोल सकते हैं, ठीक। अब मोशन मत लिख दीजिएगा, ठीक है, ये अनुवादक का गति, ठीक है। तो विकास कैसे कैसे आगे बढ़ता है, उसके बाद से इसके क्या परिणाम होते हैं, फिर इसका क्या महत्व है, फिर उसके बाद से दोनों का एक छोटा सा निष्कर्ष। आप देखिए संथाल में भी ऐसी दोस्तों लिखा होगा, पृष्ठभूमि लिखा हुआ है, कारण लिखा हुआ है, जो पेज बटा है जी। कितने लोग पास पेज नहीं है अभी, जो अभी वाला, संथाल का हिंदी वाला लाइए, संथाल का हिंदी 2-3 ढोल दे दीजिए। हाँ, तो ये एक कच्चा खांचा है जिसको आप सोचेंगे, और मैं सबको कहूंगा विनम्रता के साथ, कृपया इसको कम मत मानिए, इसमें काम की सारी बातें लिखी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। और ये नहीं कि जिनको नहीं मिला वो ले लीजिए, ये नहीं कि इसमें ला करके गाइड से छापे जा रहे हैं। मैंने बताया है वही लाइनें लिखिए जिसपे अच्छे अंक आते हैं, ठीक है। और ये कैसे जलेबी खाना है तो हम नहीं सब जगह खाते जलेबी, हरिलाल से कहीं से खाती है ना, क्योंकि लेके भूखे लिया कैसे करके, ठीक है। हाँ, ये मैं आप सबको बोलता था कि इसमें कोई कोताही नहीं, ये मैटर करता है, क्वालिटेटिव बनिए तो भी आगे बढ़िएगा, ये नहीं कि कुछ हो रहेगा सबको घुसे लेंगे पढ़ लेंगे तो नहीं संभव है। आइए, संथाल में दोस्तों पृष्ठभूमि है बाबू, सॉरी भूमिका है, पृष्ठभूमि है, कारण है, फिर आरंभ प्रसार और पतन है, फिर उसके बाद से परिणाम है, ठीक दोस्तों, और उसके बाद उसका लास्ट में फिर उसका महत्व है, और फिर एक निष्कर्ष है, ठीक दोस्तों। चलिए, तो ये मेन कॉमन कंटेंट है, लिखवाएंगे हम अलग अंदाज में, मैंने बताया कि लिखवाऊंगा मैं, बट ये पढ़ने के लिए समझने के लिए। ऐसे आपको बिरसा का भी लिखा मिलेगा, वो भी समझने के लिए, पहले हम सब कुछ समझेंगे थोड़ा थोड़ा, देन उसके बाद से। अब आइए एक बार थोड़ा थोड़ा दोनों को समझते हैं। संथाल आपके पास है, हम 2-3 लाइन का कैसे इंट्रोड्यूस करते थे। पहला हमने लिखा कि प्रथम सशक्त कौन है दोस्तों, संथाल। बिरसा जब आपको नोट्स मिलेगा तो उसमें लिखा रहेगा सबसे
सबसे सशक्त। ये बहुत अच्छा लाइन है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में जो सबसे फर्स्ट एग्रेसिव मूवमेंट है वो कौन है? संथाल। और सबसे ज्यादा ब्रॉडर एग्रेसिव कौन है? बिरसा मुंडा। ठीक है, और अगर आपकी समझ बनेगी तो आप किसी नोट से लिख लेंगे, जो हम लोग के पास है वो पहली लाइन। दूसरी लाइन, अब एक दो लाइन तो बताइएगा ना भाई कि कुछ कैसे है। अब आप बता सकते हैं कि कैसे हम जानते हैं या इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे अपने संथाल में है कि संथाल मूवमेंट के बारे में कार्ल मार्क्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स का राइटिंग है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, उसमें चर्चा करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कुछ चर्चा किया है। अब कार्ल मार्क्स और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज वर्ल्ड वाइड जो जाने जाते हैं, उन्होंने अगर किसी मूवमेंट की चर्चा की है तो ये उसके इंपॉर्टेंस का ही सिंबल है। जैसे पटना कलम, आपको जो एक ऐसी नोट्स दी उसमें क्या लिखे हुए हैं कि 2010 में बिहार सरकार ने कैलेंडर जारी किया अपने ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, उसमें किसको इंपॉर्टेंस दिया? पटना कलम को। ये पटना कलम के इंपॉर्टेंस का सूचक है। वीर कुंवर पे लिखेंगे तो बताएंगे कि अभी उनके विजय दिवस को इस रूप में मनाया गया, तो अच्छा उत्तर मनाया जाएगा कि नहीं? आप उसको करेंट से कुछ को रेट करिए। कुछ मैं करूंगा और भी जब लिखवाऊंगा भी, तो ताकि आपको और जगह ना भागना पड़े, आपको जो बस क्लास का रहे, आप आराम से लिख सके। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आप पाएंगे प्रथम सतह कुछ लाइनें, इसमें भी ऐसी कुछ लाइनें हम लोग डालेंगे, आपको लिखा मिलेगा। फिर आइए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम लोग 1765 के दीवानी बंदोबस्त वाली बात की थी। इसमें देखिए लिखा हुआ है 1765 का, उसके बाद से लोग इस एरिया में भी आते हैं। और इसी में भी आप बैकग्राउंड में आप पाएंगे एक और बैकग्राउंड में वर्ड याद रखिएगा, 1813 का एक्ट याद करिए, 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट के तहत से भारत में ईसाई मिशनरियों को भी आने की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भी अनुमति दे दी गई। तब जब खुला छूट हो गया तो आराम से ट्राइबल इलाके में जा करके वो अपने जो आइडियाज थे उसको फैलाएंगे, तो उसका रिएक्शन भी होगा। शायद ईसाई मिशनरी नहीं आता तो उतना रिएक्शन नहीं होता। तो बैकग्राउंड में 65 का ये बात, 1813 का एक्ट, और तीसरी बात एक और आप याद करिए, आप सबने 3 तरह का पीटी में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पढ़ा है। कहा गया मैम? इधर परमानेंट और इधर रैयतवारी, इधर महालवारी। परमानेंट सेटलमेंट किसे? जमींदार से हुआ। ठीक दोस्तों, अब पाएंगे कि उस तरह के जो तबके हैं उस सिस्टम के तहत पहले वहां पे कम्युनिटी सिस्टम था, पर जैसे मैदानों में परमानेंट सेटलमेंट रहा, वही सिस्टम ट्राइबल इलाकों में भी थोपने की कोशिश की जा रही है। तो आप इन बातों को बैकग्राउंड में दिमाग में सोचे रखेंगे, जो लिखेंगे भी। आइए कारण, फिर से कारण के 4 बात रहेंगे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस। दोनों में भी सेम चलेगा, यहां पर भी सेम चलेगा, बस कुछ वर्ड्स अलग रहेंगे। जैसे आप याद करिए, इसमें जो देवता है उनका नाम है ठाकुर बोंगा, है जी। और इसमें कौन है? सिंह बोंगा। पर दोनों में अपने देवता की बड़ी चिंता है कि हम लोग उसी देवता को मानते हैं और उसके पर हमको ईसाई बनाया जा रहा है। इसमें आप पाएंगे कि जो उनका सिस्टम है कम्युनिटी सिस्टम, उसको दिया गया नाम है मांझी। क्या दोस्तों? मांझी। मांझी व्यवस्था के तहत ये कम्युनिटी के रूप में अपना सोशल सिस्टम और एग्रीकल्चर सिस्टम करते हैं। और इसमें क्या पढ़ते हैं? खुटकट्टी। क्या दोस्तों पढ़ते हैं? दांत कट्टी नहीं, खुटकट्टी। तो ये कम्युनिटी सिस्टम है। इनका जो पंचायत है उसका नाम है परहा पंचायत। ओवरऑल ये है कि ये एक कम्युनिटी सिस्टम, इनका अपना एक लाइफ स्टाइल है। ठीक, मैं भी हल्की की बात कर रहा हूं, अपना लाइफ स्टाइल है। अब इकोनॉमी को कैसे बर्बाद करते? इकोनॉमी में क्या दोस्तों होता है? एग्रीकल्चर। पहले लैंड जो है क्या है? लैंड एक साथ था, अब लैंड का बंटवारा करके किसी और को उसका मालिक बना दिया जा रहा है। ट्राइबल्स को गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं? टैक्स रेट को बढ़ा दिया जा रहा है। टैक्स रेट बढ़ रहा है तो बेचारे महाजनों के पास जा रहे हैं, जिसके तहत कि पैसा ले
और फिर उनके टैक्स को चुका सके। और महाजन के रूप में कौन है? जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो उनको दीकूस कहा जाता है। दीकू लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं और उनका शोषण किया जा रहा है। तो अभी पाएंगे कि इकोनॉमिकली इनका शोषण है, समाज में इनकी जो मान्यताएं हैं उनको कहा जाएगा आपका मानना आउटडेटेड है, आपका ये चीजें हैं, उनकी मान्यताओं को चेंज करने की बात की जा रही है। रिलीजियसली ईसाई मिशनरीज ये हिंदुइज्म रिलेटेड चीजों को अपनाए हुए हैं, या कहे तो इनका अपना प्रभावी सिस्टम है। क्रिश्चियनिटी इनको जबरदस्ती थोपा जा रहा है, उसका भी रिएक्शन है। उसके बाद से इनका अपना पंचायत है, पढ़ा पंचायत, उससे अपने सब चीज को चर्चा करते हैं और ठीक करते हैं। पर यहाँ पर इनका अब नया कोर्ट खुल रहा है, नई व्यवस्थाएं, इस इनका शोषण हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सारी घटनाओं के चलते संथाल होगा। ऐसी कुछ घटनाएं किसमें रहेगा? बिरसा मुंडा। जो आपको बटेगा आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग बस हल्की पढ़े। मेरी एक आदत जान लीजिएगा, मैं पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट मैं ट्रेलर कहता हूँ। अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी हम बस आपको गर्म कर रहे हैं, कुछ चलेगा। तो हाँ, स्टार्टर खिलाते हैं, फिर धीरे धीरे खत्म। नहीं कि कोई टॉपिक चलता है, शुरू में लगे क्या गलत जगह आ गए, पागल तो नहीं, मैं पागल वो नहीं हूँ। शुरू में स्टार्टर रहेगा, टॉपिक क्या पढ़ना है, कौन चल रहा है, फिर आपको इतना मजा है कि अपने आप 2 पेज लिख लीजिएगा। अरे यार हम ही लिखे, नया संथाल लिख देंगे करके। हाँ, बाद में आपको लगेगा कि खुद ही आपको लगेगा अरे संथाल आप जीरो से रहेगा, शुरू में नहीं लगेगा कि क्या रह रहा है। हाँ, शुरू में 1-2 दिन अटपटा लगेगा कि अजीब टीचर है, इसने शर्ट को बाहर निकाल लिया, शर्ट इसको इंसर्ट करना चाहिए। इसे कुछ नहीं असर पड़ता है, ठीक है, कोई शर्ट पैंट से कुछ नहीं रहता है। हाँ, हम तो इंटरव्यू टाइप में भी उस दिन खा रहे थे तो गंजी में थे, देखो कहा कि सर प्लीज सर, हमने ठीक है आते हैं। तो मैं जो शर्ट था उसमें तेल गिरा हुआ था पीछे में, अच्छा हो कि आगे से लिया तो तेलवे वाला था, इन्हें पूरा तेल से भीग गया था। तो तेल था लगा हुआ, आगे से ठीक था, फिर भी गंदा दिख रहा था। अब मेरी मिसेज की यहीं पर हम थे, बोले नहीं जी, बोले नहीं कौन चिल्लाई ऐसे, हम बोलते ना तो हम नहीं लाते, शर्ट नहीं है क्या ऐसे करके। हमने कि आया बोला तुम कर लिए, हमको ठीक लगा, ये तो पहन लिए, शर्ट से आएगा इंटरव्यू। अब यहीं पे दोस्तों आइए फ्रेंड्स, तो ये अब आइए विकास, बस 1-2 मिनट और कि इसका कैसे बढ़ता है भगनी गांव के सारी बातें। और इसमें भी आप पढ़िएगा, इसका विकास ज्यादा जरूरी है, ठीक से पढ़ना। मैक्सिमम बार क्वेश्चन इसमें 1890 से लेकर के 1900 तक, 90 से 95 बिरसा मुंडा एक रिफॉर्मर जैसे हैं। क्या है दोस्तों? रिफॉर्मर। 3 उसमें आते हैं, आत्म सुधार होना चाहिए, आपने प्रैक्टिसेस को अच्छा करना चाहिए, और मोनोथिज्म की बात करेंगे, एकेश्वरवाद की बात करेंगे। आत्म सुधार, आचरण शुद्धता, एकेश्वरवाद। फिर 95 से ये एक मूवमेंट का शक्ल अख्तियार करेगा, जिसमें कि आप पाइएगा कि 95 से 97 में मूवमेंट करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। 97 में इनको 95 में गिरफ्तार भी किया जाता है, बाद में पिछले में छोड़ा भी जाता है। और फिर सबसे 97 के बाद का जो चरण है वो एग्रेसिव चरण है। मैं बिरसा मुंडा को 3 फेज में बात करता हूं अक्सर, 90 to 95 अर्ली फेज, 95 to 97 जो है वो मेडिएटर फेज है, और एग्रेशन फेज जो है, एग्रेसिव कब है? 97 से 1900 का दौर में। 1900 में फिर मरते भी हैं बिरसा मुंडा, ये बहुत ही एग्रेसिवली चलता है। तो बिरसा में ये जो पार्ट है इसको और ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद से परिणाम दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लिखिए, ना कि लिखिए कि संथाल परगना जिला बन गया, नहीं मजा आता है। व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस? इसमें लिखे तो बोलेंगे संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बना, और इसमें लिखे तो बोलेंगे खूंटी और गुमला सब डिवीजन बने एज अ लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, एज अ लेवल ऑफ एक्ट, इसके चलते संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आया। और इसके बाद क्या आया? यहां पे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। उसके बाद से इनका जो सिस्टम था मांझी सिस्टम, उसको रीएस्टैब्लिश कर दिया गया, उसको फिर से स्थापित कर दिया गया। और इनका जो खुटकट्टी था उसको स्थापित कर दिया गया। मतलब ये लाइनें कई जगह लिखी, पर सिस्टम से लिखने का मजा अलग है कि ऑन द सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने, और उनको नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद से महत्व, महत्व को आप देख सकते हैं, फिर वही फॉर्मूला, क्या इसने उद्देश्य में रोल प्ले किया, क्या इसने लीडरशिप में रोल प्ले किया, क्या इसने ऑर्गेनाइजेशन रोल प्ले किया,
क्या इसने आइडियोलॉजी में रोल प्ले किया, तो आपको इसका महत्व का पता चले, खासकर नेशनल मूवमेंट के विकास में। इसके बाद अब देखिए 57 का विद्रोह है कि नहीं जी, डायरेक्टली उसका असर पड़ रहा है। बिरसा मुंडा के बाद से ट्राइबल्स के इलाके भी काफी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसे मूवमेंट को तेजी आ रही है। तो ये फॉर्मेट्स में देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में इसी संथाल और बिरसा पे थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे, बिरसा का भी। देन उसके बाद से जितने तरह के क्वेश्चन मैं उसको लिखवाऊंगा, और फिर सैटरडे के दौर में हम लोग का टेस्ट होगा। पर अभी नेक्स्ट वीक से अभी तो पहले पढ़ ले, उसके से टेस्ट का स्वागत। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं।